फायदा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। तो जमीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है। और निश्चित तौर पे वही पेड़ का, हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है, और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति वर्ग, सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इतना मजबूर कर दे रहा है कि 5 किलो चावल पे हमारे देश का 80 करोड़ लोग जो है निर्भर हो गया है। आप बताइए, हमारा आज़ादी के समय में भी हमारा देश के लोगों में 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पे निर्भर नहीं करता था, लेकिन आज दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, उसके बावजूद भी 5 किलो चावल पे लोग लाइन लगाकर वो ले रहे हैं। आज यहाँ चावल ले रहे हैं और वही चावल 18 रुपया, 20 रुपया में दूसरे बिचौलिया को बेच रहे हैं। वही बिचौलिया उसको लेकर मिल में जा रहे हैं। अब मिल में सरकार के ऊपर पेपर पे बिल बन रहा है, अब 32 रुपया में सरकार को बेच रहे हैं। अब बताइए, एक बच्चा को ये बात पता है? कहाँ 18 रुपया में सरकार जनता को दे रहे, जनता उसको बेच रहे हैं, और वही सरकार घूम फिर के मिल में जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से 35% का भ्रष्टाचार है, ये सरकार को दिख नहीं रहा। इस पे कोई अंकुश लगाने की जरूरी नहीं। इससे अच्छा जिनको आप राशन दे रहे हैं उनको पैसा दे दीजिए, कम से कम उसको बिचौलिया यहाँ पे न रहे, उनको लाभ मिल जाए। तो ये सब नहीं करेंगे। यहाँ पे सब मिली भगत करके राज्य में 40,000 करोड़ रुपया का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूँ कि अच्छा है, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है, लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं, और सब बेचवा रहे हैं, एक रोज बीच में पकड़ते हैं और उससे पैसा भी लेते हैं, और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है। इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। जो लोग इस धंधे में, उसको उठा के जेल भेजने की जरूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पे 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई? पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है, अब बिहार में भी लोग पी रहा है, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप के पी रहे हैं, और सभी अधिकारी पी रहे हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं, पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब, पिछड़ा, दलित जो है, जिनको कोई नहीं है बचाने वाला, उनको उठा के जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज को बिहार की जनता को पता है, और इस सब चीज से निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है कि महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे। और बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है पहलगाम में हुआ है, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस हिसाब से जो है टूरिस्ट पे जो है आतंकवादी जो है हमला करेंगे। आज जो खबरें आई हैं, बिहार के एक लोग, एक जो थे वो, उनकी मृत्यु हुई है, हैदराबाद में शायद पोस्टेड थे, रंजन करके नाम है उनका। और जो भी लोग इसमें, जिन लोगों की जाने गई हैं, उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को, और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए, और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए। हालांकि हम लोगों पर कार्रवाई जो अभी, क्योंकि अभी सरकार द्वारा जो है अभी तक कोई बात कही नहीं गई है, एक बार सरकार भी अपनी बात को रख ले, उसके बाद जो है हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है उन आतंकवादियों को जो ढेर किया जाए। खोखला, और राहुल गांधी ने कहा कि खोखला दावा नहीं, कार्रवाई इस बार चाहिए, पूरा ओपोजिशन आपके साथ है। नहीं, देखिए हम लोग कोई राजनीति इस मसले पे करना नहीं चाहते, ना होनी चाहिए। पूरा देश जो है एकजुट है और न्याय मांग रहा है। इस घटना की कितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है। और इससे पहले जब पुलवामा में जो हुआ था, उसकी भी कोई अभी तक राष्ट्र को नहीं पता है कि जांच रिपोर्ट में क्या हुआ है या क्या जांच हुई है। हम लोग जो है चाहते हैं रिजल्ट आए, और ऐसी आतंकवादी घटनाएं जहां पहलगाम जो है हाई सिक्योरिटी जोन में है, और हाई सिक्योरिटी जोन में अगर आतंकवादी 20 मिनट तक रहते हैं तो कहीं ना कहीं से ये जांच का विषय है कि आखिर, अब ये तो जांच का विषय है, और सरकार को अपना जवाब दे लेने दीजिए।
अभी तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादी को ढूंढ करके जो है अपना देश पर हमला हो, देश खत्म हो जाए, 56 इंच का सीना 5 इंच बन जाए। 12 सालों में 46 बार हमला हो चुके। अब कब सबक सिखाइएगा? कब तक सियासत में लगे रहिएगा? हर घटना को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास इस दुनिया में कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी, अब उग्रवादी को दलित और आदिवासी बना करके आप मारते हैं, आतंकवादी को आप मुसलमान। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान को बख्शा है आज तक? हजारों बच्चों को मारा है वहां, वो तो आतंकवादी है। कोरोना से अभी तक मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि आपने एक भी सेना की बहाली नहीं की। 1,80,000 सेना पद खाली है। क्या है? 1,80,000 पद खाली क्यों है? कोरोना से लेकर के आज तक कोई बहाली क्यों नहीं हुई? और हमारी सुरक्षा या तो पहाड़, या तो जंगल, या तो नदियों के बीच होगी। वहां सेना का डिप्यूटेशन क्यों नहीं? कभी चाइना हमला करता है, कभी चाइना हमारी जमीन ले लेती है, कभी बांग्लादेश हमको रास्ता बंद कर देता है, कभी नेपाल। फायदा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। जमीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है। और निश्चित तौर पर वही पेड़ का, हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है, और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति वर्ग सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इतना मजबूर कर दे रहा है कि 5 किलो चावल पे हमारे देश के 80 करोड़ लोग जो है निर्भर हो गया है। आप बताइए, हमारा आजादी के समय में भी हमारा देश के लोगों में 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पे निर्भर नहीं करता था, लेकिन आज दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, उसके बावजूद भी 5 किलो चावल पे लोग लाइन लगाकर वो ले रहे हैं। आज यहाँ चावल ले रहे हैं और वही चावल 18 रुपया 20 रुपया में दूसरे बिचौलिया को बेच रहे हैं। वही बिचौलिया उसको लेकर मिल में जा रहे हैं। अब मिल में सरकार के ऊपर पेपर पे बिल बन रहा है और 32 रुपया में सरकार को बेच रहे हैं। अब बताइए, एक बच्चा को ये बात पता है? कहाँ 18 रुपया में सरकार जनता को दे रहे, जनता उसको बेच रहे हैं, और वही सरकार घूम फिर के मिल में जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से 35% का भ्रष्टाचार है। ये सरकार को दिख नहीं रहा। इस पे कोई अंकुश लगाने की जरूरी नहीं। इससे अच्छा जिनको आप राशन दे रहे हैं उनको पैसा दे दीजिए, कम से कम उसको बिचौलिया यहाँ पे ना रहे, उनको लाभ मिल जाए। तो ये सब नहीं करेंगे। यहाँ पे सब मिली भगत करके राज्य में 40,000 करोड़ रुपया का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूँ कि अच्छा है, खास करके गरीब पिछड़ा दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है, लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं, और सब बेचवा रहे हैं, एक रोज बीच में पकड़ते हैं और उससे पैसा भी लेते हैं, और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है। इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। जो लोग इस धंधे में, उसको उठा के जेल भेजने की जरूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पे 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई? पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है, और बिहार में भी लोग पी रहा है, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप के पी रहे हैं, और सभी अधिकारी पी रहे हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं, पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब पिछड़ा दलित जो है, जिनको कोई नहीं है बचाने वाला, उनको उठा के जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज को बिहार के जनता को पता है।
और इस सब चीज से निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है कि महागठबंधन के सरकार को बनाएंगे। और कि बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है पहलगाम में हुआ है, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस हिसाब से जो है टूरिस्ट पे जो है आतंकवादी जो है हमला करेंगे। आज जो खबरें आई हैं बिहार के एक लोग एक जो थे वो उनकी मृत्यु हुई है, हैदराबाद में शायद पोस्टेड थे, रंजन करके नाम है उनका। और जो भी लोग इसमें जिन लोगों की जाने गई हैं उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए। हालांकि हम लोगों पर कार्रवाई जो अभी, क्योंकि अभी सरकार द्वारा जो है अभी तक कोई बात कही नहीं गई है, एक बार सरकार भी अपनी बात को रख ले, उसके बाद जो है हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है उन आतंकवादियों को जो ढेर किया जाए। खोखला और राहुल गांधी ने कहा कि खोखला दावा नहीं, कार्रवाई इस बार चाहिए, पूरा ओपोजिशन आपके साथ है। देखिए हम लोग कोई राजनीति इस मामले मसले पे करना नहीं चाहते, ना होनी चाहिए। पूरा देश जो है एकजुट है और न्याय मांग रहा है। इस घटना की कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है। और इससे पहले जब पुलवामा में जो हुआ था उसकी भी कोई अभी तक राष्ट्र को नहीं पता है कि जांच रिपोर्ट में क्या हुआ है या क्या जांच हुई है। हम लोग जो है चाहते हैं रिजल्ट आए और ऐसी आतंकवादी घटनाएं जहां पहलगांव जो है हाई सिक्योरिटी जोन में है और हाई सिक्योरिटी जोन में अगर आतंकवादी अगर 20 मिनट तक रहते हैं वो कहीं ना कहीं से ये जांच का विषय है कि आखिर अब ये तो जांच का विषय है और सरकार को अपना जवाब दे लेने दीजिए। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढूंढ करके जो है अपना देश पर हमला हो, देश खत्म हो जाए, 56 इंच का सीना 5 इंच बन जाए। 12 सालों में 46 बार हमला हो चुके। अब कब सबक सिखाइएगा? कब तक सियासत में लगे रहिएगा? हर घटना को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास इस दुनिया में कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी, आप उग्रवादी को दलित और आदिवासी बना करके आप मारते हैं, आतंकवादी को आप मुसलमान। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान को बख्शा है आज तक? हजारों बच्चों को मारा है वहां, वो तो आतंकवादी है। कोरोना से अभी तक मोदी जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि आपने एक भी सेना की बहाली नहीं की। 1,80,000 सेना पद खाली है। क्या है? 1,80,000 पद खाली क्यों है? कोरोना से लेकर के आज तक कोई बहाली क्यों नहीं हुई? और फायदा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। जमीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है। क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है और निश्चित तौर पे वही पेड़ का, हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति, वर्ग, सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इतना मजबूर कर दे रहा है कि 5 किलो चावल पे हमारे देश के 80 करोड़ लोग जो है निर्भर हो गया है।
आप बताइए, हमारा आजादी के समय में भी हमारा देश के लोगों में 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पे निर्भर नहीं करता था, लेकिन आज दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, उसके बावजूद भी 5 किलो चावल पे लोग लाइन लगाकर वो ले रहे हैं। आज यहाँ चावल ले रहे हैं और वही चावल 18 रुपया 20 रुपया में दूसरे बिचौलिया को बेच रहे हैं। वही बिचौलिया उसको लेकर मिल में जा रहे हैं। अब मिल में सरकार के ऊपर पेपर पे बिल बन रहा है और 32 रुपया में सरकार को बेच रहे हैं। अब बताइए, एक बच्चा को ये बात पता है? कहाँ 18 रुपया में सरकार जनता को दे रहे, जनता उसको बेच रहे हैं और वही सरकार घूम फिर के मिल में जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से 35% का भ्रष्टाचार है, तो ये सरकार को दिख नहीं रहा। इस पे कोई अंकुश लगाने की जरूरी नहीं। इससे अच्छा जिनको आप राशन दे रहे हैं उनको पैसा दे दीजिए, कम से कम उसको बिचौलिया यहाँ पे ना रहे, उनको लाभ मिल जाए। तो ये सब नहीं करेंगे। यहाँ पे सब मिली भगत करके राज्य में 40,000 करोड़ रुपया का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूं कि अच्छा है, खास करके गरीब पिछड़ा दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है, लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं और सब बेचवा रहे हैं, एक रोज बीच में पकड़ते हैं और उससे पैसा भी लेते हैं और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है। इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। जो लोग इस धंधे में, उसको उठा के जेल भेजने की जरूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पे 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई? पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है और बिहार में भी लोग पी रहा है, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप के पी रहे हैं और सभी अधिकारी पी रहे हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं, पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब पिछड़ा दलित जो है, जिनको कोई नहीं है बचाने वाला, उनको उठा के जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज को बिहार के जनता को पता है और इस सब चीज से निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है कि महागठबंधन के सरकार को बनाएंगे। और कि बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है पहलगाम में हुआ है, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस हिसाब से जो है टूरिस्ट पे जो है आतंकवादी जो है हमला करेंगे। आज जो खबरें आई हैं बिहार के एक लोग, एक जो थे वो, उनकी मृत्यु हुई है, हैदराबाद में शायद पोस्टेड थे, रंजन करके नाम है उनका। और जो भी लोग इसमें, जिन लोगों की जाने गई हैं, उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए। हालांकि हम लोगों पर कार्रवाई जो अभी, क्योंकि अभी सरकार द्वारा जो है अभी तक कोई बात कही नहीं गई है, एक बार सरकार भी अपनी बात को रख ले, उसके बाद जो है हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है उन आतंकवादी को जो ढेर किया जाए। खोखला, और राहुल गांधी ने कहा कि खोखला दावा नहीं, कार्रवाई इस बार चाहिए, पूरा ओपोजिशन आपके साथ है। देखिए हम लोग कोई राजनीति इस मामले मसले पे करना नहीं चाहते, ना होनी चाहिए। पूरा देश जो है एकजुट है और न्याय मांग रहा है। इस घटना की कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है। और इससे पहले जब पुलवामा में जो हुआ था उसकी भी कोई अभी तक राष्ट्र को नहीं पता है कि जांच रिपोर्ट में क्या हुआ है या क्या जांच हुई है। हम लोग जो है चाहते हैं रिजल्ट आए और ऐसी आतंकवादी घटनाएं, जहां पहलगांव जो है हाई सिक्योरिटी जोन में है और हाई सिक्योरिटी जोन में अगर आतंकवादी अगर 20 मिनट तक रहते हैं वो कहीं ना कहीं से ये जांच का विषय है कि आखिर, अब ये तो जांच का विषय है और सरकार को अपना जवाब दे लेने दीजिए। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढूंढ करके जो है अपना देश पर हमला हो, देश खत्म हो जाए, 56 इंच का सीना 5 इंच बन जाए। 12 सालों में 46 बार हमला हो चुके। अब कब सबक सिखाइएगा? कब तक सियासत में लगे रहिएगा? हर घटना को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास
इस दुनिया में कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी, आप उग्रवादी को दलित और आदिवासी बना करके आप मारते हैं, आतंकवादी को आप मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान को बख्शा है आज तक? हजारों बच्चों को मारा है वहां, वो तो आतंकवादी है। कोरोना से अभी तक मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि आपने एक भी सेना की बहाली नहीं की। 1,80,000 सेना पद खाली है। क्या है? 1,80,000 पद खाली क्यों है? कोरोना से लेकर के आज तक कोई बहाली क्यों नहीं हुई? और हमारी सुरक्षा या तो पहाड़, या तो जंगल, या तो नदियों के बीच होगी। वहां सेना का डिप्यूटेशन क्यों नहीं? कभी चाइना हमला करता है, कभी चाइना हमारी जमीन ले लेती है, कभी बांग्लादेश हमको रास्ता बंद कर देता है, कभी नेपाल। फायदा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। जमीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है। और निश्चित तौर पे वही पेड़ का, हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है, और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति वर्ग, सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इतना मजबूर कर दे रहा है कि 5 किलो चावल पे हमारे देश के 80 करोड़ लोग जो है निर्भर हो गया है। आप बताइए, हमारा आजादी के समय में भी हमारा देश के लोगों में 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पे निर्भर नहीं करता था, लेकिन आज दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, उसके बावजूद भी 5 किलो चावल पे लोग लाइन लगाकर वो ले रहे हैं। आज यहाँ चावल ले रहे हैं और वही चावल 18 रुपया, 20 रुपया में दूसरे बिचौलिया को बेच रहे हैं। वही बिचौलिया उसको लेकर मिल में जा रहे हैं। अब मिल में सरकार के ऊपर पेपर पे बिल बन रहा है, अब 32 रुपया में सरकार को बेच रहे हैं। अब बताइए, एक बच्चा को ये बात पता है? कहा 18 रुपया में सरकार जनता को दे रहे, जनता उसको बेच रहे हैं, और वही सरकार घूम फिर के मिल में जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके 35% का भ्रष्टाचार है, ये सरकार को दिख नहीं रहा। इस पे कोई अंकुश लगाने की जरूरी नहीं। इससे अच्छा जिनको आप राशन दे रहे हैं उनको पैसा दे दीजिए, कम से कम उसको बिचौलिया यहाँ पे ना रहे, उनको लाभ मिल जाए। तो ये सब नहीं करेंगे। यहाँ पे सब मिली भगत करके राज्य में 40,000 करोड़ रुपया का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूँ कि अच्छा है, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है, लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं, और सब बेचवा रहे हैं, एक रोज बीच में पकड़ते हैं और उससे पैसा भी लेते हैं, और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है। इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। जो लोग इस धंधे में, उसको उठा के जेल भेजने की जरूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पे 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई? पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है, और बिहार में भी लोग पी रहा है, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप के पी रहे हैं, और सभी अधिकारी पी रहे हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं, पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब, पिछड़ा, दलित जो है, जिनको कोई नहीं है बचाने वाला, उनको उठा के जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज को बिहार के जनता को पता है, और इस सब चीज से निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है कि महागठबंधन के सरकार को बनाएंगे। और कि बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है पहलगाम में हुआ है, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस हिसाब से जो है टूरिस्ट पे जो है आतंकवादी जो है हमला करेंगे। आज जो खबरें आई हैं, बिहार के एक लोग, एक जो थे वो, उनकी मृत्यु हुई है, हैदराबाद में शायद पोस्टेड थे, रंजन करके नाम है उनका। और जो भी लोग इसमें, जिन लोगों की जाने गई हैं, उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है, और गहरा दुख है हम लोगों को, और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है
इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए। हालांकि हम लोगों पर कार्रवाई जो अभी, क्योंकि अभी सरकार द्वारा जो है अभी तक कोई बात कही नहीं गई है, एक बार सरकार भी अपनी बात को रख ले, उसके बाद जो है हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है उन आतंकवादी को जो है ढेर किया जाए। खोखला और राहुल गांधी ने कहा कि खोखला दावा नहीं, कार्रवाई इस बार चाहिए, पूरा ओपोजिशन आपके साथ है। नहीं, देखिए हम लोग कोई राजनीति इस मामले मसले पे करना नहीं चाहते, ना होनी चाहिए। पूरा देश जो है एकजुट है और न्याय मांग रहा है। इस घटना की कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है। और इससे पहले जब पुलवामा में जो हुआ था उसकी भी कोई अभी तक राष्ट्र को नहीं पता है कि जांच रिपोर्ट में क्या हुआ है या क्या जांच हुई है। हम लोग जो है चाहते हैं रिजल्ट आए और ऐसी आतंकवादी घटनाएं, जहां पहलगांव जो है हाई सिक्योरिटी जोन में है और हाई सिक्योरिटी जोन में अगर आतंकवादी अगर 20 मिनट तक रहते हैं तो कहीं ना कहीं से ये जांच का विषय है कि आखिर अभी तो जांच का विषय है और सरकार को अपना जवाब दे लेने दीजिए। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादी को ढूंढ करके जो है अपना देश पर हमला हो, देश खत्म हो जाए, 56 इंच का सीना 5 इंच बन जाए। 12 सालों में 46 बार हमला हो चुके। अब कब सबक सिखाइएगा? कब तक सियासत में लगे रहिएगा? हर घटना को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास इस दुनिया में कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी, आप उग्रवादी को दलित और आदिवासी बना करके आप मारते हैं, आतंकवादी को आप मुसलमान। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान को बख्शा है आज तक? हजारों बच्चों को मारा है वहां, वो तो आतंकवादी है। कोरोना से अभी तक मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि आपने एक भी सेना की बहाली नहीं की। 1,80,000 सेना पद खाली है। क्या है? 1,80,000 पद खाली क्यों है? कोरोना से लेकर के आज तक कोई बहाली क्यों नहीं हुई? और हमारी सुरक्षा या तो पहाड़, या तो जंगल, या तो नदियों के बीच होगी। वहां सेना का डिप्यूटेशन क्यों नहीं? कभी चाइना हमला करता है, कभी चाइना हमारी जमीन ले लेती है, कभी बांग्लादेश हमको रास्ता बंद कर देता है, कभी नेपाल आग दिखाता है। फायदा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। जमीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है। और निश्चित तौर पे वही पेड़ का, हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति वर्ग, सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इतना मजबूर कर दे रहा है कि 5 किलो चावल पे हमारे देश के 80 करोड़ लोग जो है निर्भर हो गया है। आप बताइए, हमारा आजादी के समय में भी हमारा देश के लोगों में 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पे निर्भर नहीं करता था, लेकिन आज दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, उसके बावजूद भी 5 किलो चावल पे लोग लाइन लगाकर वो ले रहे हैं। आज यहाँ चावल ले रहे हैं और वही चावल 18 रुपया 20 रुपया में दूसरे बिचौलिया को बेच रहे हैं। वही बिचौलिया उसको लेकर मिल में जा रहे हैं। अब मिल में सरकार के ऊपर पेपर पे बिल बन रहा है, अब 32 रुपया में सरकार को बेच रहे हैं। अब बताइए, एक बच्चा को ये बात पता है? कहाँ 18 रुपया में
सरकार जनता को दे रहे, जनता उसको बेच रहे हैं और वही सरकार घूम फिर के मिल में जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से 35% का भ्रष्टाचार है, ये सरकार को दिख नहीं रहा। इस पे कोई अंकुश लगाने की जरूरी नहीं। इससे अच्छा जिनको आप राशन दे रहे हैं उनको पैसा दे दीजिए, कम से कम उसको बिचौलिया यहाँ पे न रहे, उनको लाभ मिल जाए। तो ये सब नहीं करेंगे, यहाँ पे सब मिली भगत करके राज्य में 40,000 करोड़ रुपया का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं। जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूँ कि अच्छा है, खास करके गरीब पिछड़ा दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है। लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं और सब बेचवा रहे हैं, एक रोज बीच में पकड़ते हैं और उससे पैसा भी लेते हैं और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है। इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। जो लोग इस धंधे में, उसको उठा के जेल भेजने की जरूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पे 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई। पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है, अब बिहार में भी लोग पी रहा है, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप के पी रहे हैं और सभी अधिकारी पी रहे हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं, पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब पिछड़ा दलित जो है, जिनको कोई नहीं है बचाने वाला, उनको उठा के जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज को बिहार की जनता को पता है और इस सब चीज से निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है कि महागठबंधन के सरकार को बनाएंगे। और कि बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है पहलगाम में हुआ है, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस हिसाब से जो है टूरिस्ट पे जो है आतंकवादी जो है हमला करेंगे। आज जो खबरें आई हैं बिहार के एक लोग जो थे वो उनकी मृत्यु हुई है, हैदराबाद में शायद पोस्टेड थे, रंजन करके नाम है उनका। और जो भी लोग इसमें जिन लोगों की जानें गई हैं उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए। कि बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है पहलगाम में हुआ है, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस हिसाब से जो है टूरिस्ट पे जो है आतंकवादी जो है हमला करेंगे। आज जो खबरें आई हैं बिहार के एक लोग जो थे वो उनकी मृत्यु हुई है, हैदराबाद में शायद पोस्टेड थे, रंजन करके नाम है उनका। और जो भी लोग इसमें जिन लोगों की जानें गई हैं उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए। हालांकि हम लोगों पर कार्रवाई जो अभी, क्योंकि अभी सरकार द्वारा जो है अभी तक कोई बात कही नहीं गई है, एक बार सरकार भी अपनी बात को रख ले, उसके बाद जो है हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है उन आतंकवादी को जो ढेर किया जाए। खोखला और राहुल गांधी ने कहा कि खोखला दावा नहीं, कार्रवाई इस बार चाहिए, पूरा ओपोजिशन आपके साथ है। देखिए हम लोग कोई राजनीति इस मामले मसले पे करना नहीं चाहते, ना होनी चाहिए। पूरा देश जो है एकजुट है और न्याय मांग रहा है। इस घटना की कितनी भी निंदा की जाए वो कम है और बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है। और इससे पहले जब पुलवामा में जो हुआ था उसकी भी कोई अभी तक राष्ट्र को नहीं पता है कि जांच रिपोर्ट में क्या हुआ है या क्या जांच हुई है। हम लोग जो है चाहते हैं रिजल्ट आए और ऐसी आतंकवादी घटनाएं जहां पहलगांव जो है हाई सिक्योरिटी जोन में है और हाई सिक्योरिटी जोन में अगर आतंकवादी 20 मिनट तक रहते हैं तो कहीं ना कहीं से ये जांच का विषय है कि आखिर अभी तो जांच का विषय है और सरकार को अपना जवाब दे लेने दीजिए। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन आतंकवादी को ढूंढ करके जो है अपना दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना